दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए कप्तान रोहित ने कस ली है कमर। कर लिया खूंखार खिलाड़ियों से सजी हुई बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में शामिल कर लिया सबसे खतरनाक खिलाड़ी जो पलक झपकते ही मचा देता है कोहराम। एक नहीं दो नहीं, एक साथ प्लेइंग 11 में कर डाले 3 सबसे बड़े बदलाव। तो आखिर किस टीम के साथ बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में उतरेंगे, रोहित शर्मा कैसी नजर आ रही है, भारत की पूरी प्लेइंग 11, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में सबसे खतरनाक, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप जीतने के बाद जहां टी20 में भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, जहां बहुत जल्द श्रीलंका के बाद भारतीय टीम को 2 मैचों की बांग्लादेश के साथ पहले टेस्ट सीरीज और फिर 3 मैचों की टेस्ट टी20 सीरीज खेलनी है। भारतीय टीम के लिए यह सीरीज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला हमेशा कांटे का देखने को मिल रहा है। अब तक बांग्लादेश ने भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है, इसलिए टीम इंडिया को यह सीरीज बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना होगा। बांग्लादेश में बीच से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम को कभी भी जीत दिला सकते हैं। वहीं टीम इंडिया थोड़ा लो कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, क्योंकि श्रीलंका से वनडे सीरीज भारतीय टीम ने गंवा दिया। मगर किसी भी हाल में टीम इंडिया कोई और सीरीज जीतना होगा। आपको बता दें, पहला टेस्ट मुकाबला दोनों टीमों के बीच 19 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 27 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, लेकिन उससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर के साथ लड़ भिड़कर बड़ा डिसीजन लेते हुए नई प्लेइंग 11 का ऐलान दिया है, जिसमें ओपनिंग जोड़ी को भी रोहित ने बदल कर रख दिया है, जिसे देखकर तो बांग्लादेश के खिलाड़ी अभी से थर-थर कांपना शुरू हो गए हैं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं रोहित के द्वारा बनाई गई प्लेइंग 11 किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है मौका, किसे दिखाया गया है टीम से बाहर का रास्ता। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे बड़ा बदलाव ओपनिंग जोड़ी में किया है। यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर विराट कोहली के साथ ओपनिंग करने का प्लान बनाया है, यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ओपनिंग करते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा नजर आने वाले हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी होने वाली है। रोहित शर्मा ने नंबर 3 के बल्लेबाजी पर करने के लिए शुभमन गिल को टीम में रखा हुआ है। गिल इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में रन बना रहे हैं, उनका बल्ला जमकर दहाड़ लगा रहा है, इसलिए रोहित ने इन पर सबसे अधिक भरोसा जताया है। नंबर 4 पर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करने के लिए टेस्ट टीम में कमल लाजवाब राहुल की वापसी करवाई है, जो लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। ऐसे में अब राहुल के कंधों पर सिलेक्टर्स और कप्तान की उम्मीद पर खरा उतरकर लाजवाब प्रदर्शन करने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। तो बांग्लादेश के खिलाफ केएल राहुल नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं नंबर 5 की भूमिका निभाते हुए रोहित शर्मा के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी सरफराज खान होंगे। सरफराज ने बेहतरीन प्रदर्शन अब तक दिखाया, अपने डेब्यू मैच में ही अर्धशतक लगाया था और सबका भरोसा जीत लिया था, इसलिए रोहित ने इनको टीम में रखा हुआ है। वहीं नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऋषभ पंत ने भी अभी तक सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन दिखाया, भारत को टी20 विश्व कप में चैंपियन बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, इसलिए ऋषभ पंत को टीम में रोहित ने रखा हुआ है और पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी हुई है। अगर हम ऑलराउंडर डिपार्टमेंट का जिक्र करें तो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा टीम की अहम भूमिका निभाएंगे। ये दोनों बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल दिखाते हुए नजर आएंगे। जडेजा और अश्विन का साथ देने के लिए स्पिन डिपार्टमेंट में रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को रखा हुआ है। इनकी फिरकी के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक बैठते हैं। अगर हम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट का जिक्र करें तो रोहित शर्मा ने इन सभी गेंदबाजों को टीम से बाहर कर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को टीम में रखा हुआ है। इन दोनों की जोड़ी किसी भी बल्लेबाज को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। तो इस प्रकार रोहित के द्वारा बनाई गई प्लेइंग 11 के खिलाफ बांग्लादेश झचकती हुई नजर आ सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 इस तरह की नजर आ रही है। इसी टीम के साथ रोहित शर्मा मैदान पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित के द्वारा बनाई गई ये नई प्लेइंग 11 सही है या गलत? आप किसे टीम में देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगा पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसपे कौन बाजी मार पाया, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए, इन सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिल जाए। लेकिन दोस्तों, यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका
बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया, जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत को चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफ़ी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्लाह। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चलती जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले और अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई। लेकिन महमदुल्लाह ने साथ ही बल्लेबाज के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्लाह ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट अर्शदीप सिंह और रियान पराग के नाम रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलवाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाजी के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने तो शुरुआत शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और यशस्वी जायसवाल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ लगा रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए, तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इस बीच सूर्या ने अपना तूफानी शतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी अपनी साझेदारी को ज़्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों यहाँ T20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपना विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करना शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां खास बात तो ये रही थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो रही थी, यहां तक कि रिंकू सिंह भी। वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक चढ़ाने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहां पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रनों की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे भारत को। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और शानदार आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने टीम को जीत के दहलीज पर ला दिया। अब 1 गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा कर रखी थी और अपने बल्ले
को और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज